हेलो दोस्तों, 13 अप्रैल रविवार से आरंभ होने वाले बैसाख महीने में 3 काम भूल कर भी मत करना, वरना माता लक्ष्मी हो जाएंगी नाराज। भले ही आप पूजा पाठ स्नान ध्यान मत करना, परंतु 3 काम पूरे बैसाख महीने में भूल कर भी मत करना। माता लक्ष्मी ऐसा श्राप दे देंगी कि आपके परिवार में संकट ही संकट, घोर पाप लगने लगेगा। आपका पूरा घर कंगाल और गरीब हो जाएगा। जीवन में कभी आपको धन की प्राप्ति नहीं होगी। और साथ ही दोस्तों, बैसाख महीने में होने वाले मिट्टी के मटके वाला उपाय जरूर करना चाहिए। यह आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देगा और जो भी इनकी इच्छा होगी यह तत्काल पूर्ण हो जाएगी। और इस महीने में दीपदान कैसे करना चाहिए, तुलसी की पूजा का महत्व क्या है, कैसे आप सभी नियमों का पालन करेंगे, संपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, जो कि हमारा चैनल है AR हिंदी कहानी यमयन में। तो दोस्तों, अभी हाल ही में पूज्य गुरुजी ने बताया है कि बैसाख माह में भूल कर भी महिलाओं को 3 काम नहीं करने चाहिए। इस बार का जो बैसाख माह पूरे 144 वर्षों के बाद शुभ संयोग के बाद आया है। ऐसे में कोई भी स्त्री हो या फिर पुरुष हो, बिना जानकारी के इन कार्यों को कर देता है। ऐसे घर में माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और उसे आजीवन निराश रहना पड़ता है। हमारे हिंदू धर्म में सभी माह बहुत महत्वपूर्ण बताए गए हैं। हिंदू धर्म में जितनी भी तिथियां होती हैं, चाहे वह पूर्णिमा हो, एकादशी हो या कोई भी तिथि हो, वह अपने आप में बहुत खास महत्व रखती है। वैसे तो बैसाख का महीना अपने आप में खास महत्व रखता है। यह पूरा महीना भगवान नारायण को समर्पित बताया गया। ऐसे महीने में कोई भी महिला या पुरुष या 3 काम करता है, उसके घर में उसके दरवाजे से माता लक्ष्मी लौट जाती है। खासकर सुहागन महिलाओं को इस बात का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए, वरना घर में गरीबी आएगी। और सुहागन महिलाएं अगर बैसाख महीने में कोई भी व्रत त्योहार पूजा पाठ करती हैं तो वह इस वीडियो को बिल्कुल हल्के में ना ले। और कई दुर्लभ संयोग के बाद इस बैसाख महीने में जो भी इस रविवार से प्रारंभ हो रहा है, ऐसे में आपको कुछ खास उपाय करने चाहिए और कुछ खास विशेष नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि आपके जीवन में धन की प्राप्ति हो। बैसाख महीने में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ करें या ना करें, उपाय करने हैं, धन लक्ष्मी प्राप्ति होती है और पूरे महीने में कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आज इस एकमात्र वीडियो से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय भक्त जनों, इस वीडियो को बिल्कुल हल्के में ना लें और अगर आपने हमारे द्वारा बताए गए बैसाख महीने के पूजा पाठ नियमों का सही तरह से पालन किया तो यकीन मानिए कि आज आपकी किस्मत बदलने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। तो सबसे पहला काम तो यह कीजिए कि दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि आपके साथ अन्य लोगों का भी भला हो सके। आप हमें कमेंट द्वारा यह बताइएगा कि वीडियो को कहां से और किस राज्य से देख रहे हैं, ताकि हम आपको आपके राज्य अनुसार आपकी जो पूजा पाठ और व्रत त्योहारों की तिथियां होती हैं उनकी जानकारी दे पाए। तो चलिए दोस्तों, कौन से 3 काम है जो कि हमें बैसाख महीना यानी अपने आप में बहुत ही महत्व होता है। इस चैत्र माह में हिंदू नव वर्ष मनाया जाता है और उसके बाद बात आती है बैसाख महीने की, तो यह सबसे ज्यादा सबसे अधिक पवित्र और महान महीनों में एक माना जाता है। इस माह में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। इस महीने में कोई भी भक्त अपने जीवन को सुखमय बना सकता है, बस शर्त यह है कि उसे उन विधियों के बारे में पता होना चाहिए जो जीवन को सुखमय बना पाए। उन नियमों का उसे पालन करना चाहिए जो उसके जीवन को सुखमय बना पाए। मान्यता है कि इस दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, बैसाख महीना जो हिंदू पंचांग के अनुसार कब आरंभ हो रहा है यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अभी आप इस माह का सही से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 12 अप्रैल को सुबह 5:52 से लगभग आरंभ होगी। वही 14 अप्रैल सुबह 8:25 पर तिथि समापन होगी और 14 अप्रैल से बैसाख माह की शुरुआत हो जाएगी। बैसाख माह का संबंध बैसाख नक्षत्र से होता है, इसीलिए इस महीने को बैसाख का महीना माना जाता है। बैसाख नक्षत्र के स्वामी देव गुरु बृहस्पति होते हैं, इसीलिए इस महीने के किए गए पूजा पाठ उपाय अगर कोई व्यक्ति सही विधि और सही नियम जान के करता तो उसकी किस्मत चमक जाती है। दोस्तों, इस महीने में किए गए जप तप दान धर्म से उस व्यक्ति को अनंत गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी कारण से दोस्तों, जैसे हमने बताया है कि बैसाख नक्षत्र स्वामी देव गुरु बृहस्पति होते हैं और साथ ही देवता इंद्र भी होते हैं। इसी वजह से इस पूरे महीने में स्नान दान व्रत और पूजा पाठ करने का विधान होता है।
बैसाख महीने में कुछ करे या ना करे, परंतु पूजा पाठ के साथ जितना हो सके दान पुण्य जरूर करें। इस बैसाख के महीने में मिट्टी के घड़े वाला उपाय आप सभी को करना चाहिए। अब यह कैसे करना है यह हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। पहले आपको बता दें कि बैसाख महीने में आपको कौन से दान पुण्य करने चाहिए, जैसे कि जल पिलाना, पुण्य दान करना, यह पुण्य के काम माने जाते हैं। तो पशु पक्षियों के लिए दाना पानी खिलाना, बैसाख महीने में जल का दान करने से जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं और तंग गरीबी दूर होती है, जीवन में सुख समृद्धि आती है। बैसाख महीने में रसीले फलों का दान, गरीबों को जूते चप्पल, छाते, जल भरे मटके, शरबत, ठंडे पदार्थों का दान। इसके अलावा इस महीने में सबसे महत्वपूर्ण दान वह हमारे शास्त्रों में सत्तू का दान होता है। बताया गया है कि सत्तू का दान करने से व्यक्ति को अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, बैसाख महीने की शुरुआत जैसे कि आप सभी को पता है कि 13 अप्रैल से और 13 मई तक 2025 तक रहने वाली है। बैसाख माह का नाम बैसाख नक्षत्र से जुड़ने की वजह से ही बैसाख की महीना कहा गया है और इसे माधव मास की संध्या दी जाती है, जो कि भगवान श्री कृष्ण के एक दिव्य नाम का प्रतीक है। बैसाख स्नान चैत्र शुक्ल पूर्णिमा से शुरू होकर बैसाख पूर्णिमा तक चलता है। बैसाख पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। इस दिन से स्नान शुरू करने से व्रत का पुण्य भी मिलता है। बैसाख को धन और पुण्य और स्नान दान का महीना कहा गया है और भगवान की उपासना से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। स्कंद पुराण के अनुसार बैसाख के देवता भगवान यह महीना सुखद पापों का नाश करने वाला और धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाला है। नारद जी ने बताया है कि सूर्यदेव से पहले भगवान चिंतित के साथ पुण्य स्नान करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। इस पावन महीने में व्रत, उपवास, तीर्थ स्नान, पितरों का तर्पण और दान करना विशेष महत्व है ताकि पूरा फल बैसाख महीने में मिल सके। माघ और कार्तिक, माघ 3 महीने भगवान विष्णु को प्रिय है। यह माह की तरह सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। कल्प वृक्ष और नदियों में गंगा की तरह बैसाख मास सर्वोत्तम है। इस महीने में भगवान विष्णु, शिव और परशुराम जी की उपासना की जाती है और पद्म पुराण में बैसाख को सभी मासों में श्रेष्ठ माना जाता है। यही पूजा में भगवान विष्णु की आराधना करें, मंत्र आयुष नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, व्रत करें, जमीन पर सोएं और तुलसी पूजन करें, दीप जलाएं, गंगा स्नान करें, पीपल और आंवले की पूजा करें, विष्णु को तुलसी और शहद अर्पित करें, माँ लक्ष्मी को लाल गुलाब या कमल चढ़ाएं। बैसाख पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्नान करें। चैत्र पूर्णिमा के बैसाख पूर्णिमा पर एक समय सात्विक भोजन करें। तेल कांच के बर्तन में भोजन 2 बार करना या रात में भोजन वर्जित है। सात्विक भोजन बिना प्याज लहसुन के करें। मसूर दाल और गाजर से परहेज करें। स्नान वस्त्रों के साथ पत्तल पर भोजन शुभ है। गुरु मंत्र हो तो उसका जाप। और नियम की बात करूं तो नियम यह बताया गया है कि बैसाख माह में हमें पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। घर में स्नान नहीं करना चाहिए, लेकिन आज के समय में यह संभव नहीं है, सभी के लिए संभव नहीं है। जिसका सौभाग्य है वह लोग तो जाकर स्नान करेंगे ही, लेकिन जिसके लिए नहीं संभव है तो पानी में गंगा जल डालकर सूर्योदय से पहले देखे। स्नान का नियम यही है कि स्नान तो हम लोग रोज करते हैं, सभी लोग करते हैं, लेकिन जो स्नान का नियम होता है उसका नियम है सूर्योदय से पहले, उजाला होने से पहले ही आप स्नान कर ले, पूजा कर ले और माता तुलसी की पूजा कर ले। मास के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। कोई चीज तोड़ी नहीं जाती है, तो इसीलिए आप संकल्प सोच कर लीजिएगा। सूर्योदय से पहले आपको स्नान कर लेना चाहिए। पानी में गंगा जल डालकर और सबसे पहले सूर्यदेव जी को पूजा अर्चना करनी चाहिए और बैसाख माह में सबसे महत्वपूर्ण कार्य सूर्यदेव जी को जल देना, उनकी परिक्रमा करना। दूसरा कार्य है माता तुलसी की पूजा करना। जहां की भगवान विष्णु जी का नाम आता है वहां तुलसी जी की पूजा ना हो, उनका नाम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान दान करना यही नियम है बैसाख मास का, यानी कि नियम की ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको स्नान करके सूर्यदेव जी की पूजा करके माता तुलसी जी की पूजा कर लेनी चाहिए। सबसे मुख्य कार्य है। दूसरा कार्य है, चाहे आप रास्ते में राहगीरों को शरबत की व्यवस्था कर दें, किसी मंदिर में आप अपने पानी का घड़ा रखवा दें या फिर पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था कर दें, किसी भी मिट्टी के पात्र में कहीं आप खुले स्थान पर पानी रख दें। व्यवस्था करना, किसी प्यासे को आप पानी पिला दे। पानी का दान, जल का दान महादान बैसाख में माना गया है। दूसरी चीज है गर्मी का समय, फलों का दान।
जो पानी वाले फल होते हैं, जिससे गर्मी नहीं लगती है, गर्मी शांत रहती है, ऐसे फलों का दान करना चाहिए। छाते का दान, जूते चप्पल का दान या सारे दान करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया। ऐसे में आपकी जितनी भी इच्छा हो, जितनी शक्ति हो, आप दान कर दीजिएगा। इससे महत्वपूर्ण फल प्राप्त होता है, दूसरा कार्य हो जाता है दान का। कुछ ना कुछ दान आप अवश्य ही करते रहिए। तीसरी चीज है भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करें। इसके साथ ही पूरे वैशाख माह में यदि आप इस तुलसी की पात्र प्रतिदिन 30 दिन आप भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं, माह में इतना अधिक महत्व है भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र अर्पित करने का, तो यह कार्य कर लीजिएगा। पीपल पूजा यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अब बात आती है पीपल पूजा सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, तो रविवार का दिन छोड़कर भले ही अपने संकल्प लिया है, यदि आप अपने पीपल पूजा का संकल्प लिया है तो इसमें मैं बता देती हूँ कि रविवार को छोड़कर ही आपको पूजा करनी चाहिए। रविवार के दिन आपको पूजा नहीं करनी चाहिए, इससे आपका संकल्प टूट जाएगा। तो पीपल पूजा भी एक महत्वपूर्ण कार्य, यदि आप इसका संकल्प लेना चाहते हैं तो पीपल पूजा का संकल्प ले सकते हैं। शिव जी की पूजा करने का भी विशेष विधान है, खास करके पूरे वैशाख माह में शिव की पूजा और जल अर्पित करना, क्योंकि यह गर्मी का महीना होता है और आपने देखा होगा कि शिवलिंग के ऊपर जो जलधारा टंगा होता है, इसे मटके में या घड़े में पानी करके हम लोग टांग देते हैं और बूंद बूंद शिवलिंग पे गिरता रहता है। यह वैशाख माह का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जलधारा भगवान शिव जी को अर्पित करने का। किसी भी मंदिर में आप ले जाकर जलधारा वहां पे अर्पित करें और वहां पर टांग दे और पूरे माह उसमें से पानी टपक टपक के भगवान शिव जी को शिवलिंग पे गिरता रहे, तो यह कार्य भी आप कर लीजिएगा। पूरे माह यदि आप करते हैं और आहुति आप ओम माधवाय नमः इस मंत्र को दे रहे हैं या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रहे हैं, यह भी अत्यंत गुना फलदायी माना जाता है। इसके पुण्य की कोई भी सीमा नहीं होती है दोस्तों। और बता देती हूँ कि वैशाख माह के कार्य वृक्ष लगाना, छायादार फलदार वृक्ष आप लगा सकते हैं या फिर वृक्ष लगे हुए उनको सींचना, या फिर बहुत ही फलदायी पुण्यदायी कार्य माने जाते हैं देव वृक्ष की पूजा करना, जिसमें पीपल वृक्ष पूजा में मैंने बता दिया है कि बेल वृक्ष और आंवले का वृक्ष में तुलसी माता जी की पूजा हमें करनी चाहिए। केले के वृक्ष, ये सारे जो देव वृक्ष हैं उनको सींचना चाहिए, लगाना चाहिए, रोपित करना चाहिए, इनकी पूजा करना चाहिए। सब इन सभी में आपको पुण्य की प्राप्ति हो सकती है दोस्तों, और कोई कठिन कार्य भी नहीं है। अब एक चीज और भी क्लियर कर देती हूँ कि जितने भी कार्य मैंने बताए, शुरू से लेकर स्नान से लेकर सूर्य पूजा से लेकर पूरे कार्य, जिसमें कि संध्या दीपदान भी शामिल है, इसे मैं भी बता देती हूँ। किसी नदी सरोवर में दीपदान करना यह बहुत ही उत्तम कार्य माना जाता है। यदि आपके घर में आसपास कोई भी पवित्र नदी या फिर कोई तालाब है, सरोवर है, तो आप वहां पर वैशाख माह में अवश्य ही कर लीजिएगा। माता तुलसी जी के दीपदान अवश्य ही करिएगा। पीपल वृक्ष के समक्ष आप दीपदान अवश्य ही करिएगा। मंदिर में भगवान विष्णु जी के समक्ष या फिर कोई भी कृष्ण जी का मंदिर है, भगवान विष्णु जी का मंदिर है आपके घर के आसपास, वहां पर आप संध्या के समय दीपदान करने का मतलब दीपदान का कोई भी अंत नहीं है, कोई भी सीमा नहीं है। तो इस तरह से दीपदान का भी महत्व है।